बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत भरे और हौसला अफजा कलमात को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरादर मुल्क सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया के साथ मिलकर पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ साथ पूरे खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिसने जनूबी एशिया में एक जौहरी तबाही को टालने और लाखों जानें बचाने में मदद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पायदार अमन हमारे अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तीनों ममालिक का ये मुआहदा एक अहम जुर्रतमंदाना कदम है। ख्याल रहे कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है। कायम मकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान खटक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक समेत दीगर आला हुक्काम भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशहाल खान खटक ने कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर को हिदायत की कि आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त न रखी जाए और इस सिलसिले में तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। जबकि इस मौके पर इस बात का भी इरादा किया गया कि आइंदा किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए बिला तफरीक बर वक्त इक़दामात उठाए जाएं, ताकि ऐसे वाक़यात का तदारुक मुमकिन हो सके। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया और उम्मीद है कि पार्टी आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि LA-14 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा फैसल एहसास मैदान में उतरे, ताहम हल्के के आवाम के फैसले को सर तस्लीम करते हैं और राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की की ज़रूरत है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर के आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया है, जिस पर वो आज़ाद कश्मीर के आवाम के शुक्रगुजार हैं। आवाम ने अच्छे नुमाइंदों का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि LA-14 से साजिद इकबाल भी हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं और उन्होंने हल्के की तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया है। राजा फैसल एजाज और साजिद इकबाल दोनों भाइयों की तरह मिलकर हल्के की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानब से इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि इल्ज़ामात लगाने के बजाय कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। इलेक्शन कमीशन और कानून मौजूद हैं, आईन और कानून के मुताबिक फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम के दिए गए मैंडेट को तब्दील करना इनके इख्तियार में नहीं। आज़ाद कश्मीर के आवाम का मैंडेट साफ और शफाफ है और नई असम्बली आईन और कानून के मुताबिक वजूद में आएगी। मुशीर सियासी अमूर का कहना था कि धरने में बैठे अफराद को भी अपना भाई समझते हैं और इनमें से 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं। कश्मीरी भाइयों का भी पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना मुल्क के दिगर शहरियों का है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि असम्बली बन चुकी है और नई हुकूमत बाइख्तियार होगी, वो आईन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने फैसले करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली पर अपना मौक़िफ़ कौमी असम्बली में भरपूर अंदाज में
पेश करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा 2 रोज़ के दौरान कौमी असम्बली से खिताब कर सकते हैं, जिसमें वो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुबैना धांधली के मामले पर बात करेंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात और आइंदा के लाहे अमल पर भी ऐवान को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक नए सूबों के मामले पर भी पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस ऐवान में नए सूबों के क़याम से मुतालिक इज़हार ख्याल करेंगे और पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात और नए सूबों के मामले पर तफसीली इज़हार ख्याल कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। 5 नशिस्तें ख़वातीन, 1 उलमा मशाइख, 1 बैरून मुल्क मुकीम जम्मू कश्मीर रियासती बाशिंदों, जबकि 1 टेक्नोक्रेट्स और दीगर प्रोफेशनलिज्म से मुख्तस हैं। और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा, जांच पड़ताल और फहरिस्तें आवेज़ा, 21 अगस्त को कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें, जबकि 22 अगस्त को अपीलों की समाअत और फैसले होंगे। शेड्यूल के मुताबिक 23 अगस्त को उम्मीदवारों की दस्तबरदारी और हतमी फहरिस्त, जबकि 24 अगस्त को मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुजफ्फराबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक 24 अगस्त को मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के बाद 25 अगस्त को नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब मुतवक्के है, जबकि 27 अगस्त को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब हो सकता है। नए वज़ीर आज़म की हलफबरदारी इसके बाद मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल की नशिस्त की अहलियत बुनियादी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर अबूरी आइन 1974 आर्टिकल 22(1) ई और AJK इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 135 से मुतय्यन होती है। इलेक्शन एक्ट 2020 के मुताबिक टेक्नोक्रेट और प्रोफेशनल अफराद की इन मखसूस नशिस्तों पर तैनात किया जाना नागुज़ीर है। इनमें ज़रई माहिरीन, माहिर माशियात और माहिर तालीम, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान शामिल हैं। इनमें से मुतल्लिका शोबे में कम से कम 10 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी शोबे इल्म में खुसूसी तालीम रखने वाला शख्स इस तरह कम से कम 10 साल के तजर्बे के साथ अहल हो सकता है। आज़ाद कश्मीर के हल्का गरबी बाग के नौमुंतखब मेंबर कानून साज असम्बली और जम्मू कश्मीर अवामी दस्तोबाजू के चेयरमैन सरदार साजिद इकबाल अब्बासी ने अपनी जमात का मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। सरदार साजिद इकबाल अब्बासी ने हालिया इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा सरदार अतीक अहमद खान को तकरीबन 21,000 वोटों की भारी बढ़तरी से शिकस्त देकर नई सियासी तारीख रकम की। सरदार साजिद इकबाल अब्बासी की इस तारीखी कामयाबी के बाद से ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से इनका किरदार इंतहाई अहम हो गया था, जबकि मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत के लिए साजिद इकबाल अब्बासी की हिमायत की ज़रूरत भी थी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी और इलाकाई क़यादत की मौजूदगी में साजिद इकबाल अब्बासी ने अपनी जमात के मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी मौजूद थे। इस मौके पर सरदार साजिद इकबाल अब्बासी ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के तामीर और तरक्की के विजन से मुतासिर होकर इत्तेहाद कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सरदार साजिद इकबाल अब्बासी को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी अलीशान सोनी ने मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर सुप्रीम लीग मसूद अहमद खान, सरदार उमर तनवीर खान, सरदार इफ्तिखार अहमद, सरदार उस्मान तनवीर समेत दिगर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में आवाम को दरपेश मसाइल और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार किया और इस अमर पर जोर दिया कि अवामी फलाह के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि आवाम की खिदमत और इनके मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी। इस मौके पर रहनुमाओं ने इस अज़्म का इरादा किया कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की, अवामी मसाइल
اور روشن مستقبل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ خان کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی رہائش گاہ آمد، والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری، سینیٹر انوشا رحمان اور شاہ غلام قادر سمیت دیگر بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر رانا ثناء اللہ کے ہمراہ تھے۔ وفد نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی اور ان کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ رہنماؤں نے مرحومہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومہ کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے تمام رہنماؤں کی اظہار تعزیت کے لیے تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے برمنگھم میں مقیم برطانیہ کی ممتاز کاروباری شخصیت میاں مقبول احمد خان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز تمغہ امتیاز کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ اس تاریخی فیصلے کو برطانیہ بھر میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں، کشمیریوں، کاروباری شخصیات، سماجی و مذہبی رہنماؤں، کمیونٹی تنظیموں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک انتہائی خوش آئند، بروقت اور تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے فیصلے کا بھرپور خیر مقدم کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک ایسے فرد کی خدمات کا اعتراف کیا ہے جس نے کئی دہائیوں تک برطانیہ میں نہ صرف کاروباری میدان میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں بلکہ اپنی دیانتداری، اعلیٰ اخلاق، سماجی خدمت، انسان دوستی اور وطن عزیز پاکستان سے بے لوث محبت کے ذریعے لاکھوں پاکستانیوں کے دلوں میں عزت و احترام کا مقام بھی حاصل کیا اور ملک پاکستان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام تھیں۔ میاں مقبول احمد خان کا شمار برطانیہ کی کامیاب ترین پاکستانی کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی انتھک محنت، عزم، بصیرت اور کاروباری صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایک منفرد مقام حاصل کیا اور ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے باعث فخر بنے رہے۔ میاں مقبول احمد خان نے اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود ہمیشہ ملک پاکستان کے ساتھ اپنے لازوال تعلق کو برقرار اور مضبوط رکھا۔ میاں مقبول احمد خان کردار صرف کاروبار تک محدود نہیں بلکہ وہ سماجی، فلاحی، تعلیمی اور کمیونٹی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی جانب سے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو بھرپور سراہا گیا۔ راولپنڈی سے خبر شامل کریں گے جہاں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کی مناسبت سے شاہ زیب انٹیریئر میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی، سماجی، صحافتی اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سینیٹر ناصر محمود بٹ، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سجاد خان تھے۔ سینیٹر ناصر محمود بٹ، سینئر رہنما سجاد خان، سینئر صحافی عثمان عباسی اور سیکرٹری اطلاعات شاہ زیب خان نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں، جبکہ تقریب میں حافظ عبداللہ بٹ، وائس چیئرمین صالحین قریشی اور بری امام کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت راجہ شاہد مصطفیٰ، اس کے علاوہ ایڈیٹر شہرنامہ راجہ جاوید اختر، راجہ قمر رشید سمیت دیگر معزز شخصیات نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ انجمن تاجران یونین کوہاٹی بازار کے عہدیداران بھی تقریب میں شریک ہوئے، جن میں صدر عامر قریشی، جنرل سیکرٹری حافظ کاشف شیخ، خرم قریشی، ذیشان عرف گوگی پراچا، وسیم راجپوت، چودھری تیمور اور فیصل چودھری سمیت دیگر تاجر رہنما شامل تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 21 اگست تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 17 فٹ تک پہنچ گئی۔ گولڑا میں 144 اور بوکرا میں 132 ملی میٹر
बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पीरवधाई में 105, ग्वालमंडी में 77, शमशाबाद 41 और कचहरी में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश की वजह से ग्वालमंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 15 फीट तक पहुंच गया। ढोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने नाला लई के आसपास आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा, तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं, जबकि मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।